नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। शाजापुर में एक नई मिसाल की कायम। पत्नी के देहांत के बाद पति ने बनाया पत्नी का मंदिर, पेश की प्यार की एक नई मिसाल। मध्य प्रदेश के बिजली अकाउंट कर्मचारी संगठन ने 3 मांगों को लेकर की हड़ताल, ठेकेदारी समाप्त करने की लगाई गुहार। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले आगरा की खुली पोल, काजीपाड़ा में दिखा कूड़े का ढेर, नाले की सफाई न होने से लोग परेशान। 712 करोड़ की एड्स बांध की योजना का सपा ने किया था शिलान्यास, सत्ता परिवर्तन की बात से नहीं हो रहा काम, ग्रामीण है परेशान। कई सालों से पड़ी खस्ताहाल सड़क निर्माण के पैसों का किया जा रहा बंदरबाट, राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। और अब खबरें विस्तार से। गांव हो या शहर, हर जगह आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन शाजापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी का ही मंदिर बना दिया। रिश्तों को भगवान का दर्जा देने वाले इस अनोखी प्रेम कहानी पर देखिए शाजापुर से हमारे संवाददाता ब्रज कुमार की यह खास खबर। शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर सांपखेड़ा गांव में रहने वाले नारायण सिंह की पत्नी गीताबाई की कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई थी। धार्मिक प्रवृत्ति के नारायण सिंह का अपनी पत्नी से बेहद लगाव था और इनके बेटे भी मां की मौत के बाद टूट से गए थे। ऐसे में बेटों और पति ने उनकी स्मृति में घर के बाहर एक मंदिर बनाने का सोचा। उनकी मृत्यु के तीसरे ही दिन बेटों ने अलवर राजस्थान में गीताबाई की मूर्ति बनवाने का ऑर्डर दे दिया और 1.5 माह के बाद 3 फीट बड़ी एक सुंदर प्रतिमा बनकर आई, जिसे इनके परिजनों ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें पूरे विधि विधान के साथ इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब हर रोज सुबह शाम नारायण सिंह और उनके बेटे नियमित पूजा अर्चना करते हैं। बेटे भी चाहते थे कि माँ भले ही इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन इस प्रतिमा के तौर पर सदैव उनके साथ रहे। वहीं नारायण सिंह भी अपनी पत्नी को देवी स्वरूप मानते हैं और उनके आचरण और संयमित जीवन शैली की तारीफ करते नहीं थकते। हम जुड़े हुए संत लोग हैं, हम खान में पीन में काय भी मिली हैं, हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। भंडारा भी बहुत बड़ा भारी होता है बाबा का यहाँ भादवे के महीने में, 9 के दिन। आपने इसीलिए पूरा मंदिर बनाया है? हाँ, तो इस मंदिर को बना के तो हमारे बच्चे देख के बोले कि हमारी मम्मी शांत हो गई तो मम्मी हमारे पास होनी थी, तो इसलिए उन्होंने जयपुर जाके मूर्ति 45,000 रुपये में किराया लगा गया, 50,000 रुपये में मूर्ति पड़ी। यहाँ ला के मूर्ति उन्होंने विराजमान की और बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं उसकी। और उनकी दुल्हन है बहू, वो भी आरती करती है, वो भी अगरबत्ती लगाती है शाम से। बताएं जी। ये गीताबाई पति नारायण सिंह जो बाबा रामदेव की भगत थी और ये सुबह शाम बाबा का मंदिर है, यहाँ पे सुबह शाम पूजा अर्चना करती थी। और ये हर साल बाबा के यहाँ मतलब पैदल भी यात्रा करी, बाबा के यहाँ से जाकर के दर्शन किए वहाँ के बाबा के। और साथ ही मतलब यहाँ पर क्या है कि इनकी कोरोना काल के समय कोरोना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर के यहाँ के इनके परिजन, इनके पति और इनके बच्चों ने मिलकर यहाँ पर पंडी माँ का, गीताबाई का ने मंदिर बनाया यहाँ पर। मध्य प्रदेश सहित शुजालपुर में भी दिनांक 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन तक हड़ताल रहेगी। संगठन की मुख्य 3 मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के बिजली ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर विद्युत विभाग में सम्मिलन किए जाने हेतु दूसरी मांग समान कार्य समान वेतन प्रदान किया जाए। बिजली कंपनियों में जो लोग पूर्व से काम कर रहे हैं उसकी अवधि 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर यह संगठन हड़ताल पर है। संगठन की हड़ताल पर जाने से क्षेत्र में अवस्थाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ये वह लोग हैं जो फील्ड में गांव-गांव, खेत-खेत, पोल-पोल जाकर मेंटेनेंस का काम करते हैं, बिजली प्रदान करने का काम करते हैं तथा बिल वितरण, मीटर रीडिंग तथा कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता राजेश मेवाड़ा की इस रिपोर्ट के जरिए। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि कंपनी में हमें सम्मिलन किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और हम संगठन के साथ हैं। और पूरा जब तक यह हमारी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे। हमारी 3 प्रमुख मांगे, जिसमें से जो हमारी पहली मांग ये है कि हमारा यह जो विद्युत ठेका व्यवस्था पूर्णतः बंद करके हमारा कंपनी में संविलियन किया जाए, समान काम समान वेतन दूसरी। और तीसरा है कि हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 45 वर्ष से बढ़ा के 60 वर्ष की जाए। ये प्रमुख 3 मांगों को लेकर समस्त प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी आज हड़ताल पे है। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले आगरा की पोल खुलते ही एक भयानक स्थिति देखने को मिली है। जी हां, नाला काजीपाड़ा में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नाले की सफाई न होने से लोग काफी परेशान हैं। देखिए आगरा से हमारी संवाददाता जुशान अहमद की इस रिपोर्ट के जरिए।
आगरा छावनी विधानसभा नाला काजीपाड़ा क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में विकास न होने से छावनी विधायक जीएस धर्मेश को अब की बार नकारने की बात कही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है बीजेपी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं और विधायक जी एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए और ना कोई क्षेत्र में विकास हुआ है। नाला काजीपाड़ा में जो नाला बरसों से टूटा पड़ा है उसको आज तक नहीं बनवाया गया और यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है। कूड़े के ढेर हर जगह देखने को मिलते हैं। कूड़े के ढेर और नाले की सफाई न होने से तमाम तरह की बीमारियों का अंदेशा लगा रहता है और यहाँ क्षेत्रीय लोग अपनी जिंदगी किसी भी तरह बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगी हुई हैं। आज हम मौजूद हैं छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जीरो रिपोर्ट पर आपको बताएंगे कि जनता आने वाले मुख्यमंत्री को किसको पसंद करेगी या फिर दोबारा से योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के छावनी विधानसभा के मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं हम, क्या ये दो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या फिर दोबारा योगी आदित्यनाथ को ही देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले देखिए, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दी है। सरकारी स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ाना चाहते थे उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। अब उनके पास पैसा नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ें। दूसरे नंबर, महंगाई इतनी हो गई है कि अपने बच्चों का पेट कैसे पाले, कैसे आमदनी हो। औरतें काम पे जा रही हैं, उनका पेट कैसे भर रही हैं ये। अब आप क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या फिर दोबारा से योगी आदित्यनाथ को ही देखना पसंद करेंगे? और दूसरे नंबर, रोड पे चले आओ गाड़ी लेके, पुलिस वाले गाड़ी पकड़ लेते हैं, वो 100-200 रुपये ले लेते हैं। तीसरे नंबर, टोरेंट वाले परेशान कर रहे हैं। मौजूदा विधायक हैं, वो आपकी बस्ती में, मोहल्लों में जो अभी योगी सरकार द्वारा उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में कोई विधायक वगैरह नहीं आता है यहाँ पे? कोई हेमंत कुमार है मेरा। हेमंत कुमार हाँ, जी, क्या आपके क्षेत्र में विधायक वगैरह विकास को लेकर कोई कुछ किया है? कोई कुछ नहीं किया है। एक ने किसी ने कोई आया ही नहीं, जब से जीता वो आया ही नहीं तो है। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करो या किसी और को? हम तो ये चाहते हैं साथ जो भी सरकार आए काम करे, बस विकास होना चाहिए। देखिए जनता का क्या कुछ कहना है हमारे साथ। आइए, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उन महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है महिलाओं को लेकर, क्या महिलाएं सरकार में सुरक्षित हैं? हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे करती है। बड़े बड़े का 900 को तो सिलेंडर करके रख दीनो है, तेल 200 रुपया करके रख दीनो है, गरीबों का पढ़ाई लिखाई इतना बच्चन की। सरकार में क्या काम धंधे है नाने, महिलाएं सरकार में सुरक्षित हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षित कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। आप दोबारा जनता इतनी परेशान रह रही है, बहुत ज्यादा। परिवर्तन चाहते हैं आप? सरकार बदले? सरकार बदले, सरकार कोई भी आवे अच्छा करे। यहाँ की महिलाओं ने और यहाँ के पुरुषों ने क्या कुछ कहना था इनका कि जो मौजूदा सरकार है उससे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ इंडिया रिपोर्ट, जीशान अहमद, आगरा। झांसी जिले के एड्स के पास गांव जुजारपुरा में तत्कालीन सपा सरकार ने बड़े जोर शोर से एक क्षेत्र की पानी की जरूरत को देखते हुए लगभग 712 करोड़ की लागत से एड्स बांध परियोजना का शिलान्यास किया था। उस समय में तत्कालीन सपा विधायक दीपन नारायण यादव के अथक प्रयास से इस बांध का लगभग आधे से ज्यादा कार्य हो गया था, परंतु जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जांच के नाम पर लगभग 4 वर्षों से ये काम रुका पड़ा है, जिससे जनता का बांध का सपना अधूरा पड़ा है। और क्योंकि ये कृषि वाला क्षेत्र है, पर किसान सत्ता की इस लड़ाई में अपनी किस्मत को रो रहे हैं। देखिए झांसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र खरे की इस रिपोर्ट के जरिए। धर्मेंद्र खरे, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से इस वक्त झांसी जिले की जो बहुत बड़ी योजना थी, एरज बहुउद्देशीय बांध परियोजना, जिसको उत्तर प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृत किया था और लगभग इसका 60% कार्य पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको जांच के नाम पर रोक दिया गया है। करीब 4.5 साल से ये सिर्फ जांच के नाम पर बंद कर दी गई है, जबकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता एरज बांध परियोजना, जो बांध यहाँ निर्माण हो रहा था, लगभग 700 करोड़ के ऊपर ही की योजना थी ये, और उसी में ये लगभग करोड़ों की लागत से विदेशी तकनीक से बनाया गया किसान प्रशिक्षण केंद्र। कितनी लागत से बनाया गया सब ये, उसके बाद बिना रख रखाव के और बिना उसके सिर्फ जांच के नाम पर रोक के सब चीजों को, और यहाँ नुकसान कराया गया। ये जो नुकसान हुआ है वो भारतीय जो जनता है, जिसकी कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो बर्बाद हुआ है यहाँ पे। किसान यूनियन के आप मंडल अध्यक्ष भी हैं और काफी चर्चित भी हैं। जो चुनावी समर आ रहा है 2022 का, ठीक है, इसमें सारे योद्धा जो चुनावी समर के योद्धा हैं वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं,
उन तैयारों के बीच आदमी की सोच क्या बन रही है कि वो किस मुद्दे पे यहाँ वोट करेंगे, लोग किसको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से यहाँ मतलब अपना जो अमूल वोट है वो किसको देंगे, किस करवट कौन बैठेगा। नहीं, ये तो हमने देखा है कि 5 साल से जब से ये सरकार आई है, किसान तो मतलब इस क्षेत्र का, विशेषकर झांसी जिले में हमारी गौठा तहसील जो है, यहाँ का किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। यहाँ एक तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है, विगत 3 वर्ष से मतलब बहुत बुरी तरह से किसान परेशान है। सिंचाई के नाम पे तो यहाँ का किसान बर्बाद है। खरीफ की फसल भी प्रकृति की वजह से मतलब उसकी नष्ट हो गई। उसके बाद रबी की फसल जो आती है उसमें आशा लगाता है, तो उसमें भी नहर विभाग के अधिकारी पानी देने में असमर्थ रहे। तो यहाँ 7-8 गांव तो इस साल मतलब पड़े रहे। उसकी जांच भी कराई, जांच भी हुई, उसके बाद भी उन्होंने माना कि यहाँ पानी नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद भी किसानों को 1 पैसा भी नहीं दिया गया। किसान भुखमरी, कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, दूसरी चीज पूछूंगा मैं यहाँ की, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का स्तर क्या रहता है? शिक्षा का स्तर भी सही नहीं है, यहाँ पर शिक्षा का भी अभाव है और यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इरज पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। तो शिक्षा व अस्पताल से दोनों चीज से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में करोड़ों योजनाओं के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यहाँ करोड़ों योजनाएं तो भेजी जाती हैं, लेकिन अधिकारी उन योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी जो कि ठेके पर सड़कों का निर्माण कराने के लिए ठेकेदारों को अवगत कराता है, वहाँ भी पैसों का बंदरबाट कर लिया जाता है। हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब डलमऊ तहसील के अंतर्गत मुराई बाग चौराहे से लगभग 300 मीटर दूर की दूरी पर इलाहाबाद कानपुर राजमार्ग, जो कि पूरी तरीके से कई सालों से जर्जर पड़ा है, जिसके चलते राहगीरों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ऊंचाहार क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे होने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग और उच्च अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते, बल्कि उसी रास्ते से होकर अधिकारी गुजरते हैं। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मामले में आक्रोशित राहगीरों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास सड़क निर्माण के लिए पैसा तो आता है, लेकिन वो उसे आपस में ही बांट लेते हैं। इस मुसीबत का सामना हम राहगीरों को करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी हो तो तत्काल वह अस्पताल में भी नहीं पहुंच सकता। फिलहाल अब देखना है क्या सड़क का निर्माण होगा या फिर यूं ही सरकार द्वारा भेजे गए पैसों का गबन होता रहेगा। देखिए यूपी रायबरेली से हमारे संवाददाता आलम कादिर के इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल डलमऊ तहसील चौराहे से इलाहाबाद कानपुर राजमार्ग पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक मनोज पांडे का क्षेत्र है, जिनके क्षेत्र में ये समस्या बनी है, जिनका अभी तक निदान नहीं हुआ, जहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ की खराब है जी, आने जाने के लिए और एक दूसरे को काट करने के लिए फिर भी हम लोगों को दिक्कत है। देख लो, बड़ा बड़ा वाहन निकलता है, कितने खड्डे हैं यहाँ। हम लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है कि क्या बताएं आप लोगों को। पैदल और साइकिल सारी सुविधाएं अस्त व्यस्त हैं, निकलने नहीं पाते लोग। यहाँ से ऊंचा हाट से लेके हमारे ये गदागंज तक का की सारी रोड खराब है, इधर लालगंज और गदागंज तक। समस्या रोड की है। रोड की है? अच्छा अच्छा, तो गड्ढे हैं क्या? बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। कब से हैं? अरे साल भर से लगभग चल रहे हैं। 4 साल भर से? हाँ। तो कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ क्या? कहाँ होती है, अच्छा देखने भी नहीं आता। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।